तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे बता दीजिए आप लोग, ठीक है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितने नंबर क्वेश्चन किए थे बताइए चक्रवृद्धि ब्याज में? 85 नंबर तक किए थे, मतलब 85 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, यही ना। अब करने वाले हैं 86 नंबर से। तो पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा जितने भी लड़के हैं, अब 86 से करने से पहले कुछ नोट है, स्पेशल नोट, उसको समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी भी है समझना। जैसे कि मान लीजिए कि 3 साल का है, ठीक है। अगर 3 साल का सक्सेसिव निकालना है या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो तीनों साल का रेट अलग अलग रहता है। तो हम सिखाएं कि कैसे निकलेगा। पहले 2 को के पकड़ेंगे, समझ में रहना, फिर उसको 2 को के पकड़ के करेंगे, या तो एक साथ निकाल लेंगे। कल बताए थे हम यही वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तीनों साल का रेट एक ही दे दे, जैसे 5.5 समझ में आ रहा है ना। तीनों साल के क्या है रेट, 3 साल का ही बबुआ क्या होगा रेट, बताओ, एक ही रहेगा। तो क्या करेंगे बताइए, उसके लिए कुछ स्पेशल नोट है, पहले उसको समझते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका टाइप चेंज, और यहाँ से हम कर लेंगे टाइप को चेंज। ध्यान से सुनिएगा भाई, स्पेशल नोट है इसमें। और क्या नोट है ध्यान दीजिए, सेम रेट के लिए, समझ रहे हैं ना, सेम रेट के लिए 3 साल का सक्सेसिव क्या होगा, आपसे यही हम पूछ रहे हैं। अगर आपका सेम रेट रहेगा, सेम रेट के लिए 3 ईयर का सक्सेसिव, या इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलिए, आप सभी को समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग निकाल ही नहीं पाइएगा। समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से सेम रेट के लिए 3 साल का, समझ रहे हैं ना, आपका सक्सेसिव कैसे निकलेगा। तो जो सक्सेसिव निकलता है वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसा का भी कतई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम अगर आपसे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सेम रेट में क्या रहेगा, A% रहेगा। नोट समझना है कि नहीं समझना है बताइए मुझे। अगर आपका A% रेट है तीनों साल का, पहले साल भी A% रेट, दूसरे साल भी A% रेट, और तीसरे साल भी क्या रहेगा, A% ही रेट रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बताइए, कैसे सक्सेसिव निकालते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हम जो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे बताइए, x + y + में z, या a + b + c। 3 साल वाला यही नहीं लिखवाए थे। 3 साल का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला a + b + c। तो तीनों साल का a हो गया, तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 3a, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि AB BC और CA। अब बटे में क्या रहता था, 100, तो बटे वाला छोड़ दो टेंशन, ठीक है। सबको गुना करेंगे तो हर साल के क्या है A, तो A² 3 बार होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3A²। ये कोई अलग नहीं है, उसी फार्मूला के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लिखवाए थे क्या बताइए मुझे, उसके बाद लिखवाए थे A × B × C। तो तीनों साल के लिए क्या है, A, समझ रहे ना। A के स्थान पर भी A रखाएगा, B के स्थान पर भी A रखाएगा, C के स्थान पर भी A रखाएगा। उस फार्मूला को याद कीजिए, ठीक है। गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, AQ बन जाएगा। यहाँ डेसिमल को लगा लेना है, ठीक है, और यहाँ पर AQ लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यही होता है इसका नोट। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब क्या आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर रहेगा 2 डिजिट में रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा 2 डिजिट में, यानी जो क्यूब करेंगे, जो भी रेट आपका रहेगा 5% 2%, तो जो क्यूब करेंगे हम, तो यहाँ पर कितने डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए। यहाँ पर कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। 2 डिजिट से फालतू होगा तो उसको हम हासिल आगे की तरफ देंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। चलिए तो अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, रेट लेते हैं। ये जो है आपके बीच में, ये क्या है, रेट है। A% क्या है, रेट है। और कितने साल की बात कर रहे हैं हम, 3 साल का। अगर हम बात करते हैं कि बताइए 2% रहेगा, 2%, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका रेट 2% है,
तो 3 साल का सक्सेसिव क्या होगा। तो एक तरीका आपके पास क्या है, हम समझा भी देते हैं कि 3 बार लिखेंगे किसको, 2%, 2%, 2%। आप ऐसा नहीं है कि अगर ये फार्मूला रहेगा तभी कर पाइएगा, आपका एक रास्ता बताए हैं खूबसूरत, उससे कर सकते हैं, समझ रहे ना, खूबसूरती से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सक्सेसिव कितना होता है, 4.08 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों के निकाल देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होता, 3 साल का सक्सेसिव निकल कर आएगा। समझ में आ रहा ना, यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। और 3 साल का निकालना है तो रेट कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा ना, 4% का निकालना है, सॉरी 4 साल का निकालना है तो रेट को कब बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। कहाँ पर 4 होगा, अच्छा गुना करेंगे तो 4 होगा, सही बोल रही हो, इसको गुना करेंगे तो 4 होगा। कोई बात नहीं, मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे हम लोग करते थे। बट थोड़ा सा इससे अब अलग भी देख लेते हैं कि अगर 3 साल का हो तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए सक्सेसिव निकालने के लिए अभी तक हम आपको कितने, ये ले 3 तरीका बता दिए, समझे, 4 तरीका। एक आपका 2 वाला रेट बताए हैं कि अगर a + b + c, नहीं, a + b प्लस a गुना b बटे 100, यही ना। अब बताए थे कि अगर 3 साल का दे देगा तो 3 साल वाला फार्मूला भी हम आपको बताए हैं। अगर फार्मूला नहीं काम करना है तो वही 2 साल वाला फार्मूला लगा सकते हैं, दो को के पकड़ कर। समझ में आ रहा है ना। और ये आपको तीसरा जा रहे हैं फार्मूला बताने के लिए, कोई दिक्कत है, फार्मूला क्या है, नोट है, ठीक है। तो चलिए a का मान कितना है तो इधर से रखते आना है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ डेसिमल रहना चाहिए, समझ में आ रहा है यार। डेसिमल यहाँ नहीं रहेगा, गलत कर रहे हैं हम, क्या बोल दिए यार, डेसिमल यहाँ पर नहीं रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ही डेसिमल तो कोई एक ही जगह रहेगा ना, 2 जगह कहाँ से डेसिमल आएगा, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना कि 2 डिजिट में होना चाहिए, बस ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 के क्यूब कितना होता है, एक स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 2 डिजिट में नहीं है तो इसके अंतिम डिजिट में लिखेंगे, समझ में रहा है। जो सिंगल डिजिट रहेगा इस क्यूब करने के बाद आएगा तो उसको अंतिम में रखेंगे, और यहाँ पर क्या रख देंगे, 0। समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a का स्क्वायर करके 3 से गुना करना है, और कितने डिजिट में, 2 डिजिट में रखना है। तो a का स्क्वायर कितना होता है, 4, और चढ़ती कितना होता है, 12। ये 2 डिजिट में है तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ डेसिमल लगेगा और इसमें गुना कर दीजिए। गुना करने आता है तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6। यही होता है 3 साल का सक्सेसिव या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ रहा है क्या, बोले कैसे निकल रहा है, पता चल रहा है। अगर ये आपके दिमाग में फिट रहेगा तो सेम रेट वाले को आप तुरंत कर लीजिएगा, समझ रहे ना। जो 2 को लगाइएगा तो थोड़ा गुना भागा वहाँ पर क्या होगा, टफ होगा, मगर यहाँ उतना टफ नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं, रेट अगर आपका 3% रहेगा तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 27। तो 2 डिजिट में है, रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 तिया कितना होता है, 27। तो 27 भी कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में। यहाँ पर क्या लगेगा बताइए, डेसिमल। फिर a का मान रखेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा, 9। टाइम लग रहा है, ये बात होता है। ये क्या रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, याद रखना। ये जो ही होता है क्या में होता है, परसेंटेज में, यानी इतना होगा। कोई दिक्कत है, किसी भाई को कोई समस्या है, यानी समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को। अमित कोई समस्या है। अगर रेट आपका 4% रहेगा तो अमित बता सकते हैं आप, 4 का क्यूब पहले करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, बोलिए, 64। 2 डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करेंगे तो 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 ये कितना होता है, 48। तो 48 भी 2 डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डेसिमल लगाएंगे, गुना कर देंगे, कितना आएगा, 12। इतना %। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है। ये बेहतरीन है, कोई अभी तक आपको यूट्यूब में नहीं बताएगा, खास करके ये बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5% के रेट पर, तो बताइए अगर रेट आपका 5% है तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। हालांकि देखिए इस जो फार्मूला को हम रेडी किए हैं, तैयार किए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और से किए हैं। जो 3 साल वाला फार्मूला लिखवाए ना उसी से किए हैं, बस सब हर साल का रेट इक्वल हो गया तो उसी पर रख दिए तो निकल गया है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ करते हैं तो 5 के क्यूब कितना होता है, 125। तो 25 लिखेंगे, यहाँ पर एक रहेगा हर सील। समझ में आ रहा है ना, 2 डिजिट में लिखना है। फिर यहाँ पर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 यहाँ 75 एक कितना होता है, 76। तो 76 2 डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुना कर दीजिए, कितना आएगा,
15। तो इस बात को याद रख लीजिए, इस दिमाग में अपने फिट कर लीजिए 5%। ये तो लिखवाए थे ना हम कि 5% अगर आपका रेट रहेगा तो 3 साल का सक्सेसिव यही होता है। नहीं लिखवाए थे हम, बोले थे कि याद भी कर लीजिए। अब निकालने के भी हम आपको सिखा दिए। उस समय बोले थे कि याद कर लीजिए, आज आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, समय भी नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए आपका कितना रहेगा बताइए, 6% रेट रहेगा तो क्या कीजिएगा, 6 का क्यूब याद है आपको, बताइए 200 कितना होता है, 16। तो 16 यहाँ पर रखेंगे, हासिल कितना आएगा 2। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 36 36 8 कितना होता है, 36 तियाँ ना, 36 तियाँ शायद 108 होता है, 36 तियाँ 108 होता है। यार क्या बात करते हो तुम लोग, 36 तियाँ 108 हमें 2 जोड़ेंगे, हासिल भी तो है, कितना आएगा 110। 110 के क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे, 1 लगेगा हासिल, और यहाँ पर डेसिमल। रिचू समझ में आ रहा है, और इसमें गुना करेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ काम खत्म, 2 ही डिजिट में रखना है। तो यहाँ पर कितना होगा 18, 18 एक हासिल कितना होता है 19। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 3 साल का क्या है आपका सक्सेसिव है। चलिए 7 का क्यूब बताइए आप लोग, 343। तो 43 को क्या रखेंगे यहाँ पर, और 3 हासिल रहेगा। यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा 49 तियाँ कितना होता है। ये भाई अब थोड़े आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, कहिएगा क्या, अरे भाई गुना करो भाई, यहाँ दिमाग में करना है। 49 में किसे करना है 3 से, 27 के साथ हासिल 2, 12 2 कितना होता है 14, कितना हो जाएगा 100, बोलो ना 147। 147 में 3 जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा 150। 150 के क्या लिखेंगे बताइए, 50 हासिल कितना लगेगा 1, और यहाँ पर कितना होता है बोलो, इसमें रखेंगे ना तो कितना होगा 70 का 21 और कितना होता है 22। समय लग रहा है, समय नहीं लग रहा है। अगर आप चाहते हैं समय देना तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। चलिए अगर 8% रेट है तो निकाल दीजिएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, याद होना चाहिए। हम बोले थे ना कि भाई कम से कम 20 तक तो क्यूब आपको याद रहना चाहिए। तो ये कितना होता है 512 के क्या लिखेंगे 12, हासिल कितना आएगा 5, और यहाँ पर होता है 64। 64 तियाँ कितना होगा, यहाँ 1 के मान रखेंगे तो स्क्वायर होगा ना, और फिर 3 से गुना करेंगे तो 64 तियाँ कितना होता है 192 होता है। सही है ना आपका मल्टीप्लाई। 192 में क्या जोड़ेंगे 5, कितना हो जाएगा 197 के क्या लिखेंगे रागिनी 97, यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अच्छा वो हो, सॉरी हमको सुनाई कम देता है क्या। चलो अब हो गया ना, इंग्लिश में बोलिए तो अच्छा रहेगा। चलिए कितना लगेगा हासिल 1, और यहाँ पर हो जाएगा 24 से कितना 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बताइए। अब बताइए 9% वाला ही बताइए, आप लोग बता सकते हैं तो 9% का बताइए कितना होगा, सब बता दिए कितना 729 होता है ना, तो 729 को 29 और हासिल इतना लगेगा। और 81 तियाँ कितना होता है 243 होता है, ठीक है। 81 तियाँ 243, और 243 में 7 जोड़ेंगे 150, 250। 250 के क्या लिखेंगे 50, हासिल क्या लगेगा 2 डेसिमल, इसमें गुना करेंगे 27 और 2 कितना होता है 27 2 30 होता है। जो मन में आता है वही बोल देती है। अब बताइए आप सभी लोग निकाल लीजिएगा। तो आप लोग 10% वाला को आपको निकाल कर हम दिखा देते हैं, क्योंकि 10% तो हम तुरंत आपको लिखवाए भी थे और बोले भी थे कि आप लोग याद कर लीजिए, बोले थे ना कि आप लोग याद कर लीजिए। मगर कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो इसका क्यूब होता है कितना 1000 होता है ना, तो 1000 में क्या लिखेंगे हासिल कितना आएगा 10। यहाँ पर 100 होगा, 100 गुना ये कितना 300 हो जाएगा। 300 में ये जोड़ेंगे 310। 310 में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, हासिल कितना आएगा 3, यहाँ डेसिमल, और इसमें करेंगे कितना आएगा 30, और यहाँ पर कितना आएगा 33। देखिए तो ये आ गया। डेसिमल के बाद इसका कोई माने आता है तो क्या होता है 33.1। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे कि 3 साल का अगर आपको निकालना है सक्सेसिव तो कितना होता है 10% रेट के हिसाब से 33.1। क्या आप लोग आगे के निकाल लीजिएगा। तो आप बताइएगा मुझे 11% का
12% का समझ में आ रहा है ना? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? 13% का बताइएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? 14% के भी बता दे सकते हैं, मतलब 20 तक देता है, मतलब 20 में वो 16 नहीं देगा। 16 मतलब कभी कदार देता है, 16, 17 या 18 सब, ठीक है। जो रेट रहता है देखिए क्या होता है, 15% हो सकता है, ठीक है, 10% हो सकता है, 5%, 8%, 9%, ये सब हो सकता है, ठीक है, 12%, 11%, 19%, और ये क्या 17%। आप किसी भी एग्ज़ाम को पेपर उठाइए, कभी कदार आ गया है तो आ गया है, समझ में रहना। हालांकि आप निकाल सकते हैं उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए 15% का आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए हम 15% वाला निकाल देते हैं। तो निकालने आएगा 15% वाला, पहले 15 का क्यूब करेंगे तो 15 का क्यूब कितना होता है, 33 75 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे। हासिल कितना आएगा रिचू, 33 आएगा। फिर 15 का स्क्वायर करके 3 से गुना करना है, तब 225 होता है। 15 का स्क्वायर उसको 3 गुना करेंगे, तो वैसे ही आपको क्या लग रहा है, दिखाई दे रहा है 675 दिखाई देगा, नहीं होगा? 675 में क्या करेंगे, 33 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 675 में अगर 33 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलिए? 108 आएगा ना? अरे 33 75 कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना यार? अच्छा, हम दिमाग मेरा कुछ और काम कर रहा था, कोई बात नहीं। हासिल क्या है यहाँ पर 3 है, और यहाँ 600 कितना आया आपका बताइए, 75 आया ना? तो 675 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये होगा कितना 0, और यहाँ पर 700 कितना आएगा 8। ये न हुआ, हम केवल 75 प्लस कर रहे थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 0 8 लिखेंगे, और हासिल में क्या आएगा 7। अब इसको 3 गुना कितना होता है, 45, यहाँ डेसिमल रहेगा, और 45 साथ कितना होता है, 52 होता है। तो याद रखना, इसको भी अपने जहन में फिट कर लेना, अपने दिमाग के अंदर क्या कर लेना, फिट करना, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये भी 15% वाला भी। तो आप 20% का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आगे के निकाल लीजिएगा, ये सब निकाल लीजिएगा, जो निकालना है उसको निकाल सकते हैं। 25%, 20%, ये सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तब पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका प्रश्न करते हैं इस पर, ठीक है? तो देख लीजिए, आपको जब सेम रेट रहेगा तो आपको वैसे नहीं करना है, ऐसे कर लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है लड़की, बोलिए? नहीं है ना? तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करने वाले हैं, बताइए, क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 को आप लोग अच्छे से पढ़िए पहले, ठीक है? तो सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना है, तो इसी दर से इसी समय के लिए इसका बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। इतना आसान प्रश्न है, ये तो हम पहले भी करा रखे हैं, नहीं करवाए हैं? अरे पहले हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं आप सभी को? इससे पहले भी हम आप सभी को पढ़ाए हैं ऐसा प्रश्न। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो आप बताइए 21% आपका रेट है। मुस्कान, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बता दो, कितना होगा? 10.21% बोले हैं, 2 साल का सक्सेसिव पूछे हैं। क्या मुस्कान, क्या बोल रही हो यार? 21% आपका रेट है, 2 साल का। हम क्या पूछे आपसे, सक्सेसिव बताइए कितना होगा। वही होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बोलो? 41%, सही है। ये नु बात होता है, ये हो जाएगा आपका 46, ध्यान दीजिएगा, 46.41%। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 2 साल के क्या है आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज है ना? बोलो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कितना दिया है चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में, बोलिए? 160, नहीं 1160 पॉइंट कितने दिया है, डेसिमल के बाद इतने रुपया। गलत कहला है, अच्छा गलत है, यहाँ पर डेसिमल है, यही नहीं दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका 100 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 0 से 1 डेसिमल कट जाएगा। आपको भाग देने आता है क्या? तो भाग दीजिए इसमें, बताइए आप 1% का मान कितना होगा, कोई बता सकता है तो बताइए?
4641 में 4641 से इसमें भाग दीजिएगा तो दीजिए कितने बार में जाएगा आप बताइए, कितने बार में जाएगा आप बताइए। तो एक जीरो बचेगा ना इसमें, 25 के पीछे एक जीरो रहेगा ना, ये वाला ना 25 बार में कटेगा। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, 2 बार में तो जाएगा, यही अंदाज़ा मारना है। ठीक 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 ठीक, अच्छा अब समझ में आया है। यहाँ पर 1 बार में तो जा नहीं सकता है, 2 बार में जाएगा। और इकाई अंक 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1% का मान कितना आएगा, 250 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपसे पूछा गया है, क्या बताइए, साधारण ब्याज इसी समय और इसी रेट से। 1 साल का साधारण ब्याज 21%, तो 2 साल का 42%। सभी को समझ में आ रहा है ना। तो 42% का मान निकालना है, गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो मिलेगा, 25 दूनी का 50 हासिल 5 और 25 चौका 100 एक कितना 5 कितना होता है 105। समझ में आ रहा है ना। तो 105 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका, बताइए कितना हो जाएगा, 10,500। ये क्या है आपका साधारण ब्याज है। क्या है, 2 साल का ये साधारण ब्याज है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए 87 पढ़िए, 87। चलिए 87 को देखिए, पढ़िए 87 क्या बोल रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो इसी राशि पर इसी दर से और इतने साल का बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। अभी तुरंत आप लोग बोल रहे थे कि 3 साल का, ध्यान दीजिएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। रेट कितना है 15%, तो 3 साल का अभी निकलवाए है ना। 15% रेट रहता है तो कितना आता है 52 डेसिमल कितना आता है बताइए, 0875 इतने % होता है। किसी को दिक्कत नहीं है ना, बताइए। आप बताइए इतने % आपका क्या है, बताइए इतने % आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतने % है। जो कि सवाल में इसका मान कितना दिया है बताइए। सवाल में इसका मान कितना है 41, और इधर से डेसिमल हटाएंगे, इधर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो ना, 4 जीरो आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 80 बार में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको निकालना क्या है बताइए, बोलिए। साधारण ब्याज। यहाँ पर समय क्या है, अलग है, रेट वही रहेगा। रेट आपका कितना है बताइए, रेट आपका 15% है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 बटे में कितना हो जाएगा 25 साल, यही ना। क्या बोले यार, 24/5 ना, 24/5 हो जाएगा। तो कटाएंगे इसको, कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 72। यानी 72% का मान आपको निकालना है। समझ में आ रहा है ना। यानी 1 साल का 15% आपका ब्याज है, तो 24/5 साल का कितना होगा। तो RT% बताए थे कि नहीं बताए थे, तो बस उसी से निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। और किस में है भाई देख लीजिए 60, हाँ तो बस 57 कितना हो जाएगा 60। ये आपका क्या रहेगा बोलिए, साधारण ब्याज। और 88 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 88 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि 31,250 की राशि पर 12% की दर से 2.2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा। इतना आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर समझते हैं, आपका प्रिंसिपल पता है इसमें। 2.2/3 साल का बात है मुस्कान। देखो इधर, इसको तोड़ते हैं रागनी, कितना होगा बताओ, 1 साल और 1 साल, और यहाँ पर 2/3 साल। पर एनम रेट है, 1 साल का रेट 12%, 1 साल का 12%। इतने साल का कितना होगा 8 आएगा, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 12 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है। अब बताइए इतने साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही ना। तो आप बताइए, इसका सक्सेसिव निकालने आता है, कैसे निकालेंगे। पहले 2 को पकड़ लेंगे, क्योंकि अलग अलग रेट है ना। 2 साल का तो एक जैसा है, मगर तीसरा का अलग है। अगर एक जैसा होता तो वो वाला फार्मूला हम लगाते जो अभी तुरंत बताए हैं। तो 12 का सक्सेसिव कितना होता है, कोई बताएगा मुझे। 25.25 डेसिमल कितना होगा 44। उसके साथ किसको निकालना है 8। तो इसको जोड़ देंगे, पहले जोड़ने आएगा
तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? 33 ना, 33.44 और प्लस इसमें गुना कर देंगे, बटे में कितना होगा? 100 तो रहता ही है, इसका डेसिमल का वजह से कितना 2 जीरो और आ जाएगा। गुना कर दीजिए सीधे यहाँ पर। 32 का क्या होगा? 2, 32 3 कितना होता है? 35 के 5, हासिल 3 रहेगा। और यहाँ पर 43 का 3, 4 रहेगा। यहाँ पर 16 4 कितना होता है? 20। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? 4 डिजिट के बाद, मतलब यहाँ पर आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें क्या है? 44 है तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो 52 तो वैसे ही हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसमें ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो ये होता है 4 साल का आपका क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। 4 साल का नहीं है, इतने साल का है। समझ में है ना? तो इतने साल का चक्रवृद्धि ब्याज 35.45 नहीं 4752%, यही ना? ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना? आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिया है क्या सवाल में? 100% का मान। 100% का मान कितना है बताइए? 31,250। निकालना कितने का है? 35.4752%। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा। बोलिए, डेसिमल को हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 4 जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। किस एग्ज़ाम में पूछा है भाई? MTS। देखो कितना खतरनाक पूछा है यार। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कटने वाला है, कोई समस्या नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग ना? अब देखिए यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है आपके सामने। भाई आप तो केवल अंदाज़ा लगाने के लिए रुक चुके, मतलब है तो है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए? गुना कीजिएगा तो भाई 1 जीरो तो मिल ही जाएगा, ये भी कट जाएगा। बताइए, 5 से कट जाएगा। तो चलो 5 से काट लेते हैं। 1 जीरो इधर से कट गया तो इधर से काटते हैं, तो 25 से नहीं कट जाएगा? ये कटेगा 25 से कितने बार में? 4 बार में। ये भी 4 से कट ही जाएगा। चलो अच्छा है, ठीक है। इसको 25 से काटते हैं, कितने बार में कटेगा? 25 से कम 25, इधर कितना निकल के जाएगा? 6। तब 25 दूनी का 50, इधर कितना जाएगा? 125। कितने बार में? 5 बार में, यानी 125 बार में कट गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, अब यहाँ पर क्या करना है? 2 से नहीं 4 से काट लेते हैं सीधे इसको, ठीक है। 4 से कट रहा है, थोड़ा सा इसमें गुना भागा जो है मुश्किल है, ठीक है। करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद कितना निकलेगा इधर? 3। तो फिर कितना हो जाएगा? 8 बार में ही जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 27। तो कितना कट जाएगा? 24। 6 बार में और कितना होगा? रुक जाओ, मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई? कितना? 3 आएगा 35, तो ये 8 आएगा, और उधर कितना जाएगा? हाँ, फिर 8 बार में चला जाएगा। तब भी आपका गुना भागा यहाँ पर लंबा पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसको सीधे 8 बार में काट लीजिए 1000 को। 25 का 8 गुना 1000 होता है कि नहीं होता है? 25 का 8 गुना क्या होता है? 1000 होता है। तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब इसमें भाग दीजिए 8 से। भाग देना आएगा? नहीं आएगा क्या? कितना? 125 से अगर 1000 में भाग देंगे तो 8 बार में नहीं कटेगा? अरे 25 से 8 कितना होता है? 1000। यार क्या पढ़ते हो आप लोग? एक 125 है यहाँ पर। यार क्या बोल रहे हैं? 125 का हम कह रहे हैं बात ना। 125 8 कितना होता है? 1000 नहीं होता है? क्या बोले कितने बार में? तो 1 आ जाएगा, और यहाँ तो भाई जाएगा नहीं, तो 1 जीरो आएगा। 1 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आप ही बताइए। ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, सब में है 1 जीरो भाई। यहाँ 1 जीरो आएगा। आप कितने बार में जाएगा 8 से? बताइए। हाँ, 8 बार में इतना जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है इतना? लास्ट, हाँ लास्ट में है। केवल ऑप्शन नंबर डी होगा। आप भाग दीजिएगा तो देख लीजिए, नहीं आएगा। 48 आएगा तो 8 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका गुना भागा है थोड़ा सा टफ है, समझ रहे हैं ना? मुश्किल हो सकता है। चलिए
यहाँ पर कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2.5/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताइए। ये आप लोग बना सकते हैं? बताइए, नहीं बना सकते हैं? और ये आप लोगों के लिए छोड़ दे। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? अरे इसी के तरह तो है भाई। यहाँ पर क्या करना है, 3 भागों में बांट लेना, 1 साल 1 साल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/8 साल। और यहाँ पर कितना रेट है आपका उस सवाल के अनुसार? 8%। तो 8% 8% रहेगा। इसमें कितना होगा? 10%। 5/8 साल का निकालेंगे तो 5% होगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 8, 8 और 5 का सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर 100% का मान दिया है, ऐसे कर लीजिएगा। जिसका निकालना है उसे गुना करना है। तो निकालना इतने का मान था तो इसमें गुना कर दीजिए। सेम इसी के तरह है, बन जाएगा भाई। इतने सवाल पढ़ाने के बाद अगर 89 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मुस्कान क्या बनेगा बोलो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या है? 90 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए क्या है यहाँ पर, क्या बोला है प्रश्न पढ़िए। यह किस राशि पर लिखा है? किस राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज इतने हो जाता है। मतलब राशि ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो भाई 1% का मान निकालो, 100% का फिर निकाल देना, कोई दिक्कत है? आप बताइए, 12% रेट है और 1 साल तक आपको ब्याज लेना है। समझने की कोशिश करना। अर्धवार्षिक मतलब ये क्या है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या होता है? टाइम 2 गुना हो जाता है या रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हम सिखाए हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम यहाँ पर नहीं, रेट कितना हो जाएगा? 6%। टाइम 1 साल का है तो कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा ना। समझने की कोशिश करना हम क्या बोल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा टाइम? बोलिए। अरे यार रुक जाओ, सही तो है मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 साल का लेना है। सही है, सही है, इसके हिसाब से सही है, क्योंकि हम तो यहाँ पर चेंज कर दिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 का सक्सेसिव कितने बार लेना पड़ेगा? 2 बार। ये हाफ ईयरली का ही हम निकाल रहे हैं ना। तो एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, 6 महीने का पहले रेट निकालते और 2 बार तभी लगाते। वही बात है। मतलब हाफ ईयरली में इतना याद रखना है ना कि रेट को आधा कर देना है और टाइम के 2 गुना कर देना है, बात ख़त्म, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली का बात हो गया। रेट आपका इतना है 12, तो 6 हो गया, टाइम 1 साल तो 2 साल हो गया। अब बताइए इसका कितना होता है? 12 दशमलव कितना होता है? 36%। ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, हाफ ईयरली, यही ना। 1 साल में आपको इतना परसेंट ब्याज मिलेगा 6 महीना पर, है ना बोलो। जबकि सवाल में कितना दे रहा है? 1545 रुपये आपको ब्याज दे रहा है। डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। क्या आपको काटने आएगा इसको ऐसे? बताइए, 1% का मान निकालने आएगा? निकल जाएगा। बताइए, एक बार में तो जाएगा, 15 बार में शायद जा रहा है, देख लीजिए। 15 बार में जाएगा? नहीं, 15 बार में नहीं जाएगा, 15 बार में नहीं जाएगा, मगर एक बार में तो पहले बार जाएगा ना। 1236 से तो एक बार में जाएगा। 1236 1545 में से निकालिए, कितना बचेगा? बिल्कुल आसान है। 300 तो वैसे ही बच जाएगा और इसमें से 36 माइनस कर दो। 45 में 45 में से 36 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई? बता दीजिए कितना आएगा? टोटल 125 बार में जा रहा है। 125 ना। चलिए, तो 125 बार में क्या हो गया? कट गया। बताइए, भाग देने आ जाएगा ना। 125 बार में कट गया तो 1% का मान कितना आएगा आपका? बताइए। 125%। तो 100% के मान निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा? बोलिए। 12,500 रुपया। 1% का मान इतना है तो 100% का मान इतना हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए, अब क्वेश्चन करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 के पढ़िए। यहाँ पर बोला गया है कि यदि, पढ़िए, यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इतने वर्ष के लिए इतना रुपया है तो मूलधन बताइए। देखिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर रेट को आधा करना है, टाइम को क्या करना है? 2 गुना। अगर रेट आपका 10% है तो रेट कितना हो जाएगा? 5%। आप बताइए, टाइम कितना है? 1.5 वर्ष है।
अरे 1/1/2 का मतलब होता है 1.5 वर्ष, यही ना होता है। तो 1.5 वर्ष का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष होगा कि नहीं होगा बताइए, ये 3 साल हो जाएगा। और ये जो निकाल रहे हैं ये जो ब्याज मिलेगा आपको 6-6 महीना पर मिलेगा, यही ना है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हालांकि ये 3 साल का नहीं निकल रहा है आपका, तो 1/1/2 ही साल का निकल रहा है। मगर हाफ ईयरली में हम ऐसा ही कर देते हैं। हाफ ईयरली में कुछ नहीं होता, रेट आधा और टाइम 2 गुना करके आप निकाल लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बताइए आपको 5% के रेट के हिसाब से 3 बार आपको क्या लेना है, ब्याज लेना है, यही ना। तो बताइए क्या होगा भाई, 3 साल का अगर सक्सेसिव निकालेंगे 5% के रेट से तो कितना होता है, आपको लिखवाएं हम। ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा 15.7625। ये आपका दिमाग में फिट हो गया है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा डियर, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना है 25/22 दिया है कि नहीं दिया है। अब बताइए यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे कितना जीरो इधर आएगा, बोलिए 4 जीरो आएगा। क्या ये कट जाएगा, भाग दीजिए। 16 बार में पूरी सब जा रहा है, केवल 16 बार आएगा। जीरो तो होगा ना भाई, तो हम बोल रहे हैं ना कितना जीरो होगा, 1 जीरो यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर भाग दे रहे तो कितने बार में जा रहा है 100 मतलब 160। यहाँ तक तो 16 बार में 1 जीरो मिल रहा है, यानी कुल मिलाकर 160 बार में जा रहा है। तो 160 रुपीज़ आएगा आपका 1% का मान। तो निकालना कितने का है 100% का, तो कितना हो जाएगा मुस्कान, कितना होगा रागनी बोलो 16,000। अमित कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई समस्या है? ऑप्शन नहीं है, अच्छा छूट गया है इसमें, चलो टाइपिंग पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा अब आपका टाइप चेंज। अब इसमें जो प्रश्न आएगा ना भाई साहब, इसमें हाफ ईयरली रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाफ ईयरली से अधिक प्रश्न रहेगा, जबकि हम आपको हाफ ईयरली पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को समाप्त करते